साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों, यदि कुंभ लग्न या कुंभ राशि का जातक बिना कुंडली मिलाए या केवल सरसरी तौर पर गुण मिलाकर विवाह संपन्न करता है, 3 बहुत बड़ी समस्याएं उसको आ सकती है। इनका जो स्वभाव है वो है अपने आप को अप टू डेट रखना, सजा करके संवार करके रखना। दूसरा, थोड़ी सी प्रसिद्ध होने की ख्वाहिश भी इनके मन में होती है। और तीसरा, ये दूसरों के कल्याण करने का, उन पर दया करने का, दान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। और ये तीनों बातें यदि इनके जीवन साथी को पसंद न हो, इन तीनों बिंदुओं को लेकर के यदि वो इन पर शक करने लगे, गलत निगाहों से इनको देखने लगे, इन पर एक प्रकार से चरित्र का हनन का इस प्रकार का आरोप लगाने लगे, तो फिर इनका दाम्पत्य जीवन टूट करके ही दम लेता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान को जितना आसान आपने समझ लिया है कि केवल गुण मिलान किया और बस हो गया काम। 31 गुण मिले, 32 गुण मिले और 36 के 36 गुण मिल गए और चलिए अब विवाह की तैयारी प्रारंभ कर लेते हैं। साथियों, कुंडली मिलान का जो असली मर्म है वो विवाह के पश्चात, और ईश्वर न करे विवाह के पश्चात जब पति पत्नी में रोजाना के कलह प्रारंभ हो जाते हैं, तब जाकर के उनको असली मर्म समझ में आता है। और फिर वही सिद्धांत लागू होता है कि अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हमने थोड़ा सा लीक से हट करके कुंभ लग्न के, कुंभ राशि के जातक की तो हम आज चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो कि किसी लग्न विशेष के व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं, तो उसको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए अपने लिए जीवन साथी का चयन करते समय। यदि आप खुशकिस्मत हैं तो आप जरूर इसको शादी से पहले देख रहे होंगे, और थोड़े से भी यदि कम खुशकिस्मत हैं तो विवाह के पश्चात आप देख रहे होंगे। कम से कम आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि कुंडली मिलान के समय आपने कौन सी सबसे बड़ी गलती करी थी। मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि कुंडली मिलान को लेकर के जितनी बड़ी गलतफहमी केवल यह है कि गुण मिलान किया बस इतिश्री, वैसा ही एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो यह है कि आचार्य जी मेरे इनसे विचार बहुत मिलते हैं, हम दोनों की सोच एक जैसी है तो हमें विवाह संपन्न कर लेना चाहिए। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारा स्वभाव यदि एक जैसा है तो हमें भूल करके भी विवाह नहीं संपन्न करना चाहिए। यह विपरीत ध्रुवों का मिलान है कुंडली मिलान। आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है तो फिर आप कर लीजिए उस व्यक्ति से विवाह जिसको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो तलवारें बहुत आसानी से निकल जाएंगी।
आप बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो फिर कर लीजिए उसी व्यक्ति से विवाह जो भी बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन लेता है, तो फिर दुनियादारी की समझ किसी में नहीं रहेगी और विवाह के बाद में फिर दुनिया में जो सौदेबाजी आज की तारीख में चल रही है, डिसीजन मेकिंग जो चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं समझौता आपको करना ही पड़ेगा। तो जिन जिन बिंदुओं की आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो आपको अगली बार किसी की कुंडली मिलान के समय जरूर जरूर और जरूर अपने ज्योतिषी महोदय से पूछना चाहिए। साथियों, सबसे पहले जो बिंदु है वो ये है कि एक कुंभ लग्न या कुंभ राशि का जो जातक है, अब ये कुंभ लग्न की कुंडली तो आपको पता लग गई कि 11 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, 11 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका हो गई, क्योंकि 11 नंबर राशि जो है वो कुंभ राशि होती है। यदि जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, उस अंक के साथ में यदि 11 नंबर के साथ में चंद्रमा है तो आपकी राशि हो गई कुंभ। अब दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे आपकी लग्न हो चाहे राशि हो, यदि दोनों कुंभ है तो आप हैं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी। जी हां, कुंभ जो है वो बहुमुखी प्रतिभावान होता है, उसमें कई प्रकार की कार्य संपन्न करने के, मतलब जो भी वो कार्य हाथ में लेगा वो हरफन मौला की तरह करेगा। अक्सर ये देखा गया है कि ये पढ़ाई आईआईटी की इन्होंने पढ़ ली है या डॉक्टरी की इन्होंने पढ़ाई पढ़ ली है, फिर ये पॉलिटिक्स में चले गए या ये फिल्मों में चले गए या ये सोशल लाइफ में कहीं पर चले गए, मतलब वर्सेटाइल है इनका जो जीवन है। और कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, मुझे तो अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तो अब संकट की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब ये किसी दकियानूसी व्यक्ति से विवाह संपन्न कर ले, जिनका सोच ये है कि मान लेते हैं कि ये एक कन्या है, एक महिला है, एक औरत है, तो वो इनसे ये कहेंगे कि ये ठीक है, तुमने बहुमुखी प्रतिभा वाली हो, आईआईटी हो, डॉक्टर हो, पर कुछ पेशे केवल महिलाओं के लिए होते हैं, जैसे कि शिक्षक का पेशा। बहुत बड़े लोगों का ऐसा सोचना है, तो वो इनको धकेलने लगेंगे कि बहुमुखी प्रतिभा को रखो एक साइड में और जो महिलाओं के लिए सुरक्षित पेशे हैं, केवल उन पेशों में तुम अपना जो करियर है वो बनाओ। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप स्वयं के ऊपर अत्याचार करने का कार्य करते हैं साथी। दूसरा, इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा होता है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि का जो जातक है बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मूलतः शांत स्वभाव का होता है। मूलतः शांत स्वभाव, उसमें कुछ ऐसी कलाएं होती है कि वो अपने गुस्से पर बहुत जल्दी कंट्रोल प्राप्त कर लेता है, अपने आप को शांत बहुत जल्दी कर लेता है, अपनी जो ऊर्जा है उसका 100% कैसे उपयोग किया जाए बहुत आसानी से ये कर लेता है। अब यदि ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी है वो ऐसा मिल जाए जो बार बार इनको पिंच करने का कार्य करे, बार बार इनको गुस्सा दिलाने का कार्य करे, बार बार इनकी शांति भंग करने का कार्य करे, बार बार इनको किसी न किसी प्रकार की ऐसी कार्यवाही करे कि इनको गुस्सा आए, तो साथियों कितना ही शांत व्यक्ति क्यों ना हो, यदि एक हद के बाद में होगा तो फिर उसको भी गुस्सा आएगा। और शायद यही कारण था कि हमारे जो ऋषि महर्षि मुनि थे वो हिमालय पर्वत पर जाते थे तपस्या करने के लिए। वो चाहते तो शहर में बैठ करके भी कर सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा हमने ट्रैक चेंज कर दी बात की, परंतु ये सही है। और खास तौर पर जो गृहस्थ है, स्त्री है, पुरुष है, उनमें से एक बेहद शांत है और दूसरा बेहद अशांत है, तो वो शांत वाले को ज्यादा देर तक शांत नहीं रहने देगा। तो ये भी स्वभाव आप जरूर ज्योतिषी से पूछिएगा कि क्या ये शांति भंग करने का कार्य करेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बिंदु है साथी। ग्रहों को लेकर के आपको बहुत सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, परंतु इतनी गहनता और इतना शोध आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि ये कुंभ लग्न का जो जातक या जातिका है वो स्वभावतः कल्याणकारी प्रवृत्ति का होता है। जी हां, कल्याणकारी मतलब कि अगर मैंने जन्म लिया है
तो इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए, वंचितों के लिए कुछ ना कुछ मैं करूं। और वो करता भी है या करती भी है, परंतु यदि उसके जीवन साथी की ये अप्रोच हो कि वो इसको ही गलत ढंग से देखना शुरू कर दे कि ये तो बहानेबाजी है, ये तो घर से निकलने का एक इनका बहाना है, ये तो किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को जो है गलत ढंग से इसको प्रसारित करने का है, और क्या जरूरत है, सरकारें फिर किस लिए है, वो तो इस प्रकार की बातें वो करने लगता है और इन पर ही वो उल्टा गलत इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देता है। और फिर छोटी छोटी बातें हैं जो वो बड़ी होकर के और विकराल रूप धारण कर लेती है। साथियों, चौथा जो बिंदु है कुंभ का, वो है कि उसके लिए परिवार सदैव प्राथमिकता पर रहेगा। जी हां, अर्थात वो अपने माता पिता भाई बहन इनसे दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अब शादी के बाद में पति या पत्नी में से कोई भी प्रतिदिन रोजाना जरूरत से ज्यादा यदि अपने परिवार के साथ में है, उनकी चिंता करता है, तो ज्यादातर मैंने ये पाया है कि उसके जीवन साथी को ये बिल्कुल गवारा नहीं होता और ये बड़ा मुद्दा बन जाता है उन दोनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने का। तो आपको प्रश्न ये पूछना है कि विवाह के पश्चात मेरा जो जीवन साथी है, क्या वो मुझे इजाजत देगा अपने परिवार के साथ में जैसे संबंध हैं वो शांतिपूर्वक खुशपूर्वक उनके कल्याण के लिए करने का, या वो मुझे यही टॉर्चर करता रहेगा या करता रहेगी। क्योंकि साथियों ये दोनों पर लागू है। मैं किसी स्त्री की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पुरुष की बात नहीं कर रहा, मैं कुंभ की बात कर रहा। और यही छोटी छोटी बातें फिर बाद में आगे चल करके व्यक्ति को टॉर्चर करना प्रारंभ कर देती है। साथियों, पांचवा बिंदु यह है कि कुंभ को प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है। तो प्रसिद्ध होने की जो इच्छा है वो सबकी पूरी नहीं हो पाती। हालांकि शनि इनका लग्नेश है और शनि अच्छी स्थिति में है तो ये प्रसिद्ध जरूर हो जाते हैं। तो अपनी प्रसिद्धि के लिए ये जो भी प्रयास करते हैं उसको जीवन साथी इनके चरित्र के साथ में जोड़ करके देख लेता है। ये देखता है कि ये अननेसेसरी क्यों लोगों से ये मुलाकात कर रहा है या कर रही है, क्यों ये सारे वो प्रपंच कर रही है कि ये एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी बन जाए या प्रसिद्धि का जो इनका क्षेत्र है उसमें निरंतर विस्तार हो। तो आपकी प्रसिद्धि के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको यदि जीवन साथी सपोर्ट नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी टांग ही खींचने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे जीवन साथी से बेहतर है कि आप शादी ही ना करें। यही मेरी राय है। तो ये जो 5 बिंदु है साथियों, ये 5 बिंदु जरूर आपको पूछने चाहिए ज्योतिषी से। और वैसे तो प्रत्येक जो कुंडली है वो अपने आप में यूनिक होती है, अपने आप में अनूठी होती है, दूसरी चीजें भी देखनी होती है, परंतु ये जो 5 बिंदु हैं ये सामान्यकृत बिंदु है। तो जरूर आपको इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। आगे भी ये जो इसका एपिसोड है अगला वो भी हम जरूर बनाएंगे। तो अब साथियों समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये शशि कलरेजा जी ने लिख भेजा है। प्रणाम गुरुजी, हम प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लड़के की फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट इशू है। देखिए शशि जी, आप घर वालों की सलाह लीजिए, ज्योतिषी की सलाह लीजिए और फिर जो उचित मार्गदर्शन वो देते हैं उसको मान करके ही विवाह करिए। कुंडली जरूर मिलाइए और घर वालों को यदि आपको मनाना है तो उसकी साधनाएं भी हमने हमारे चैनल पर दी हुई है, उसकी आप जरूर मदद लीजिए। साथियों अगला कमेंट रिंकी कुमारी जी का है और आपने नमस्कार गुरुजी लिख भेजा है। तो रिंकी जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट मिंटू देवी जी का है और आपने भी नमस्कार लिख भेजा है। तो मिंटू देवी जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।